तो इसके बाद है हमारे पास मिसाके लखनऊ। मिसाके लखनऊ 1916 में लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मुश्तरका इजलास हुआ। दोनों पार्टियों के दरमियान एक मुआहदा तय पाया जिसे मिसाके लखनऊ का नाम दिया गया। इस मुआहदे में पहली बार मुसलमानों को अलग कौम तस्लीम जो है वो किया गया और जुदागाना इंतखाबात के मुतालबे को तस्लीम किया गया। कबल अज़ीम 1909 में मंटू मारा इस्लाहात में इस मुतालबे को हुकूमत पहले ही तस्लीम कर चुकी थी। मिसाके लखनऊ की बदौलत कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को जो है वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर करार दिया गया। तो मुसलमानों के लिए जो जुदागाना इंतखाबात जो हैं वो उनको तस्लीम कर लिया गया और ये इस बात को तस्लीम कर लिया गया कि मुसलमान और हिंदू जो है वो अलग अलग कौमें हैं। तो उस वक्त एक मुआहदा तय पाया जिसे मिसाके लखनऊ कहते हैं। तो इस मुआहदे की बदौलत जो है सर सैयद जो है कायदे-ए-आज़म है उनको जो है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर कहा गया। तहरीक खिलाफत 1914 में शुरू होने वाली पहले जंग अज़ीम में तुर्किया ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जर्मनी का साथ दिया। जंग में जर्मनी और इसके हलीफों को शिकस्त हुई। जंग के खात्मा पर अंग्रेज़ों ने अपने हलीफों को साथ मिलाकर तुर्किया, सऊदी अरब, शाम, इराक, फ़लस्तीन और अर्दन के इलाकों से महरूम कर दिया जिससे तुर्किया का वजूद खतरे में पड़ गया। इस तरह तुर्किया की खिलाफत को बचाने के लिए बरसगीर के मुसलमानों ने 1919 में एक मुल्क गीर तहरीक का आगाज़ किया जिसे तहरीक खिलाफत के नाम से याद किया जाता है। इस तहरीक के मकासद जो थे वो जो है वो कुछ यूँ हैं, तुर्किया की खिलाफत कायम रखी जाए। तो मुसलमानों के मुकद्दस मकामात तुर्कों की हिफाजत में रहें, तुर्किया की हदूद में तब्दीली ना की जाए। 1909 में जब तहरीक खिलाफत जो है वो शुरू हुई तो वो जब अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है वो जंग लड़ी गई तो जो तुर्की वाले हैं उन्होंने जर्मनी का साथ दिया जिसकी वजह से अंग्रेज़ जो हैं उनको उनके जो मुकद्दस मकामात थे उनको उनके हिस्से बखेड़े जो हैं वो करने लगे। तो मुसलमान जो थे उन्होंने तहरीक शुरू की थी तहरीक खिलाफत के नाम से। तो उसके जो मकासद हैं वो ये थे कि जो खिलाफत है खिलाफत राजता जो सहाबा कराम के दौर से चली आ रही थी उसे कायम रखा जाए। तो उसके बाद वो चाहते थे कि मुकद्दस मकामात जो हैं वो दूसरी ताकतों के पास ना जाएँ बल्कि वो तुर्क के मुसलमानों के पास ही रहें और उनकी हिफाजत में रहें। और वो चाहते थे कि तुर्की की जो हदूद हैं उनमें कोई तब्दीली भी ना की जाए। उसके बाद है तहरीक अदम तावन। इस तहरीक के अहम मकासद जो थे 1920 में ये तहरीक अदम तावन जो है वो शुरू हुई। इसके मकासद जो थे वो हुकूमत के साथ अदम ताउन है, सरकारी मुलाजमतों तो वो तुर्क कर देना, फौज में मुकामी लोगों का भर्ती ना होना, अंग्रेजी मसनूआत का बाइकाट होना, अदालती बाइकाट, बच्चों को स्कूल और कॉलेजों में ना भेजना, अंग्रेजों के अता करदा खिताबात जो थे वो वापस करना। तो मुसलमान जो थे वो हुकूमत के साथ जो ताउन नहीं करना चाहते थे तो उन्होंने सरकारी मुलाजमतों को भी तुर्क कर दिया, फौज में जो है वो मुकामी लोग जो हैं वो भी भर्ती ना हुए। उन्होंने अंग्रेजी जो मसनूआत थी मतलब जो अंग्रेज़ों की चीज़ें थी उनकी तरफ आती थी तजारत के ज़रिए वो भी उन्होंने उसका भी बाइकाट कर दिया। उन्होंने अदालतों का भी बाइकाट कर दिया और अपने बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में जो है वो उन्होंने वहाँ से उन्हें उठवा लिया। उन्हें स्कूलों और कॉलेजों में नहीं भेजते थे। अंग्रेज़ों के अता करदा खुतबात भी उन्होंने जो हैं वो वापस कर दिए थे। जो खुतबात जो वो अंग्रेज़ों ने अता किए थे वो भी उन्हें वापस कर दिए थे। उसके बाद है तहरीक हिजरत 1920। 1920 में चंद उलमाए किराम ने फतवा जारी किया बरसगीर दारुल हरब है। मुसलमानों का अंग्रेज़ों की अलमदारी में रहना जायज़ नहीं। इन्हें दारुल इस्लाम में हिजरत कर जानी चाहिए। चुनांचे हज़ारों मुसलमान ख़ानदान अपनी जायदादें बेचकर अफ़गानिस्तान हिजरत कर गए। अफ़गानिस्तान ने इनको अपने मुल्क में जो है वो दाखिले की इजाज़त ना दी और इन्हें मजबूर कर दिया कि वो मुल्क वापस चले जाएँ। जब ये टूटे-फूटे जो हैं वो मुसलमान वापस आए तो बुर्दबारी के सिवा इनके लिए कुछ भी नहीं था। तो मुसलमान जो थे उलमाए किराम के कहने पर जो है वो हिजरत कर गए, अपना माल-ओ-असबाब जो उनके पास था वो बेचकर चले गए, लेकिन अफ़गानिस्तान ने उन्हें पनाह देने से मना कर दिया, तो वो अपने मुल्क वापस आए। जो है वो उनके पास उस वक़्त कुछ भी नहीं था इसलिए उन्होंने बुर्दबारी जो है वो अपना ली। नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट ने मुसलमानों के साथ माज़ी में किए गए मुआहदा लखनऊ पर पानी फेर दिया, जुदागाना इंतखाबात के असूल को रद्द कर दिया, इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को मानने से इनकार कर दिया जो मुसलमान अपनी तरक्की और बका के लिए लाज़मी समझते थे। नेहरू रिपोर्ट की वजह से दोनों कौमों के माबैन ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो गए। नेहरू रिपोर्ट जो है उसमें जो मुआहदा लखनऊ हुआ था यानी मुसलमानों को जुदागाना जो है इंतखाबात दिए गए थे और मुसलमानों को एक अलग कौम जो है वो तस्वर कर लिया गया था। नेहरू रिपोर्ट की वजह से जो है ये मुआहदा लखनऊ जो है वो ख़त्म हो गया और जो है मुसलमान जो है इस वजह से बहुत परेशान हुए क्योंकि जुदागाना इंतखाबात जो थे मुसलमान उसको अपनी तरक्की का जो है वो समझते थे कि जुदागाना इंतखाबात के ज़रिए वो तरक्की करेंगे और नेहरू रिपोर्ट की वजह से दोनों कौमें यानी
वो मुसलमान हैं और अंग्रेज़ हैं उनके दरमियान जो है वो जो ताल्लुकात थे उनके वो ख़राब हो गए। कायदे-आज़म के 14 नुकात हैं, उसके बाद 14 नुकात उन्होंने पेश किए 1929 में। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। आपने 1929 में 14 नुकात पर मुश्तमिल दर्ज झैल रहनुमाओं के असूल पेश किए। सबसे पहला है आइंदा आइन वफाकी तर्ज का होगा, जिसमें सूबों को ज़्यादा खुद मुख्तारी दी जाएगी। तमाम सूबों को एक ही असूल पर दाखिली खुद मुख्तारी दी जाएगी। तो जो आइन बनाया जाएगा वो वफाकी तर्ज का होगा और जो सूबे होंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी जो है वो दी जाएगी। और उसके बाद है सूबों को एक ही तर्ज असूल पर दाखिली खुद मुख्तारी, यानी तमाम सूबों में जो भी खुद मुख्तारी होगी वो एक जैसी होगी। सूबों में अक़लियतों को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी, यानी दूसरे मज़हब के लोगों को भी नुमाइंदगी दी जाएगी। मरकज़ी असम्बली में मुसलमान मेंबरान की तादाद एक तिहाई से कम ना हो। जुदागाना इंतखाबात का असूल हर फ़िरका पर लागू होना चाहिए। अलबत्ता अगर कोई फ़िरका चाहे तो अपनी मर्ज़ी से मखलूत तरीका इंतखाबात कबूल कर सकता है। सूबों की हदूद में कोई ऐसी तब्दीली ना की जाए जिससे पंजाब, बंगाल और शुमाल मगरबी सरहदी सूबा यानी खैबर पख्तूनख्वा की मुसलमान अक्सरियत मुतासर होती। उसके बाद है तमाम लोगों को यकसा मज़हबी आज़ादी दी जाए। अगर कोई मसौदा कानून किसी खास फ़िरके से मुतल्लिक हो और इस फ़िरके के 3/4 अरकान इस मसौदा के खिलाफ राय दें तो इसे नामंजूर समझा जाए। सिंध को बम्बई यानी मुंबई से अलग करके एक सूबा बना दिया जाए। बलूचिस्तान और शुमाल मगरबी सरहदी सूबा में दीगर सूबों की मानद इस्लाहात जो हैं नाफिज की जाएँ। सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों को इनकी अहलियत और तनासुब के लिहाज से हिस्सा दिया जाए। मुसलमानों को मजहबी और सकाफ़ती तहफ़्फ़ुज़ जो है वो भी दिया जाए। उसके बाद है सूबाई और मरकज़ी वज़ारतों में मुसलमानों को कम अज़ कम एक तिहाई नुमाइंदगी दी जाए। आइन में सूबों की मर्ज़ी के बगैर कोई तब्दीली ना की जाए। कायदे मोहम्मद अली तो ये जो है वो कायदे-आज़म के 14 नुकात हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर पेपर में भी आते हैं, तो इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये 14 नुकात जो हैं वो कायदे-आज़म के जो हैं वो तारीख़ में लिखे जाते हैं और ये अहम है पेपर के लिहाज से भी, वैसे भी आपने इनको अच्छे से याद करना है। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 नुकात का तज़किया किया जाए तो ये कहना बेजाना होगा कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ना सिर्फ़ मुसलमानों के सियासी हकूक़ की तर्जुमानी की बल्कि हिंदुस्तान में दस्तूरी इस्लाहात का बुनियादी ढांचा भी मुहैया किया।